कूच करने का ऐलान कर दिया है और किसान दिल्ली कूच की तैयारी में शंभू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं और किसानों का एक जत्था दोपहर 12 बजे दिल्ली कूच करेगा और किसानों के दिल्ली कूच को रोकने के लिए शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इंतजामों की बात करें तो देखिए, सड़क पर लोहे के कटीले तारों का पूरा जाल बिछा दिया गया है और ड्रोन से पूरे इलाके पर निगरानी की जा रही है कि मूवमेंट किस तरफ हो रहा है, कितने किसान हैं, वाहन तो नहीं है, कोई हिंसक घटना तो नहीं घटी। ये सारी निगरानी ड्रोन के माध्यम से की जा रही है। हालांकि किसान नेता अब पीछे हटने के मूड में नजर नहीं आ रहे। बीते रोज किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि उनके पास बातचीत के लिए सरकार की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं आया। पंढेर ने कहा कि ऐसे में 101 किसानों का जत्था आज दिल्ली कूच करेगा। सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि किसान बिना ट्रैक्टर ट्रॉली के पैदल ही शांति से दिल्ली कूच करेंगे और केंद्र के जबर का सब्र से मुकाबला करेंगे। हालांकि इसके पहले 6 दिसंबर को किसानों ने शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच का प्रयास किया था। इस दौरान पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर सुरक्षा कर्मचारियों और किसानों के बीच झड़प के बाद पैदल मार्च को स्थगित कर दिया गया था। हालांकि आज की जो बात करें तो एक बार फिर से किसानों ने दिल्ली कूच का कॉल किया है और अब देखना होगा कि आज दिन भर क्या घटित होता है, क्योंकि 101 किसानों का जत्था दिल्ली कूच के लिए रवाना होगा। शंभू बॉर्डर पर मौजूद किसानों का कटीले तारों से मुकाबला होगा। प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस कर्मचारियों से उनका मुकाबला है। सामने कटीले तारों की बाड़ लगी हुई है और इस बाड़ को पार कर किसान क्या दिल्ली की तरफ जा पाएंगे? क्या किसान जो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने का, दिल्ली कूच करने का दावा कर रहे हैं, क्या वो अपने दावे पर खरे उतरेंगे? प्रशासन क्या उन्हें आगे जाने की इजाजत देगा या फिर संघर्ष की स्थिति बनेगी? इन सभी विषयों, इन सभी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त पुलिस फोर्सेस वहां पर तैनात की गई हैं और कटीले तारों का ये जाल जो बिछाया जा रहा है जिससे कि लोग इस बॉर्डर को पार न कर सके, बैरिकेड्स की पूरी एक दीवार वहां पर खड़ी कर दी गई है। दोपहर 12 बजे से ही पैदल मार्च शुरू होगा और इस पैदल मार्च की अगुवाई किसान नेता करेंगे, जिसमें सरवन सिंह पंढेर का यह कहना है कि वो 101 किसानों के जत्थे को दिल्ली भेजेंगे और वो भी शांतिपूर्ण तरीके से पैदल मार्च करते हुए दिल्ली के लिए रवाना होंगे। अब प्रशासन की ओर से जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन को लेकर बात कही जाती है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन होगा तो उसको सपोर्ट भी किया जाएगा, लेकिन अब आज की परिस्थितियां क्या रहेंगी देखने का विषय होगा। और इससे पहले की 3 तस्वीरें आपको दिखा दें जहां शंभू बॉर्डर पर बाकायदा ड्रोन से निगरानी की जा रही है। ड्रोन का इस्तेमाल कर एरियल व्यू लिया जा रहा है। किसान कितनी संख्या में कहां पर मौजूद है, उनके पास क्या साधन संसाधन मौजूद हैं, ये सभी तस्वीरें ड्रोन से ली जा रही है। और इसके अलावा देखिए, वेल्डिंग का काम चल रहा है, कटिंग का काम चल रहा है। बाकायदा कटीले तारों का जाल बिछाने के लिए, बैरिकेड्स को पुख्ता मजबूत करने के लिए यहां पर लोहे की बैरिकेडिंग्स की जा रही है। और 12 बजे दिल्ली कूच के लिए किसान चल पड़ेंगे तो क्या एक बार फिर से यहां संघर्ष की स्थिति बनेगी या फिर जो शांतिपूर्वक दिल्ली जाने की बात किसानों के नेता कह रहे हैं उस पर वो खरे उतरेंगे? बहरहाल अब ये जो 3 तस्वीरें हैं आगे की स्थिति को आकलन करने के लिए काफी साबित हो रही हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरह की तैयारियां यहां पर चल रही है, चाहे वो प्रशासनिक स्तर पर हो या फिर किसानों के द्वारा, दोनों ही तरफ से अंदाजा यह लग रहा है कि संघर्ष अभी जारी रहेगा। कब तक वो हमारे धैर्य का परीक्षण लेते रहेंगे? अभी उनका हमारे धैर्य से सब्र नहीं हुआ और हम लोग दोनों फोरमों का निर्णय रहा है। जिस तरह से सरकार ने एक क्या कहेंगे आप, एक कंडीशन बना दी कि आप ट्रैक्टर ट्रॉली देश के हित में नहीं है, जैसे उन्होंने बोला राजधानी में जाके बहुत बड़ा नुकसान होगा। बेशक उनका बयान अनुचित था। हमने पॉलिसी बदल के बोला भी पैदल जाएंगे और कल भी कुछ अधिकारी आए थे। हमने जब बात करने गए बॉर्डर के पास तब भी उनको बोला कि हमसे लिस्ट ले लो, एक एक किसान को आवाज लगाओ, एक एक किसान आपके पास आएगा और आप एक एक किसान को आगे लेकर चले जाओ। फिर भैया उधर आपकी अर्धसैनिक फोर्स है, जत्था आगे बढ़ते रहेगा, दोनों ओर से फोर्स लगा के लेते जाना भाई। अब इसके लिए कौन सा खतरा है? तो उन्होंने ये भी बात हमारी ठुकरा दी है कि हम लोग आपको किसी भी कीमत पर आगे बढ़। और किसानों के आंदोलन को हरियाणा के फोगाट खाप का पूरा समर्थन मिल रहा है।
खाप प्रधान सुरेश फोगाट ने किसान आंदोलन के समर्थन का ऐलान किया और इसके साथ ही हल्दर किसान यूनियन ने भी किसान आंदोलन का समर्थन किया है। पैदल भी उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा, उनकी केवल एक शांतिपूर्ण मांग कर रहे हैं, वो अपनी एमएसपी पे जो है उनकी मोहर लगा दी जाए और किसानों का कर्जा माफ किया जाए। बिजली में जो बढ़ोतरी, बिजली बिलों में जो बढ़ोतरी कर रहे हैं वो बढ़ोतरी कैंसिल होनी चाहिए। इस प्रकार की 3-4 मेन मांगे हैं, इन मांगों को सरकार ने मानना चाहिए। किसान यूनियन किसी भी बात से नहीं डरती है, ना जेल जाने से डरती है। हम लोग गांधीवादी नीति अपनाने का कार्य करते हैं। हम संवैधानिक तरीके से अपना धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन जिस तरीके से हमको रोका जाता है, जिस तरीके से हमको आज घेरा गया रात से और हमारे जगह जगह जिले में पदाधिकारियों को पकड़ा बैठा है रखा है, उसका पूर्ण जोर से विरोध करता हूं। अगर इसी तरह के हमारे साथ किया तो डंके की चोट पे कहता हूं, आने वाले 27 में ये भारत लोकतंत्र देश है जो चोट की बोट का असर दिखाएगा और हम करारा जवाब देंगे। और इस बीच किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी ने किसानों को दिल्ली कूच के लिए जो बढ़ावा देते नजर आए थे वो अब दूरी बनाते नजर आ रहे। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने 2 टूक शब्दों में कह दिया, बिना बुलावे के वो किसान आंदोलन में नहीं जाने वाले और सिर्फ बाहर से नैतिक समर्थन देंगे। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि सभी जत्थेबंदियां इकट्ठा होकर आंदोलन करती तो सरकार पर भी दबाव पड़ता। चढ़ूनी ने कहा कि सरकार को बातचीत का माध्यम ढूंढना चाहिए और बातचीत के माध्यम से ही इस मसले का हल निकालना चाहिए। कि हम इसमें शामिल नहीं है, हमें शामिल किया भी नहीं गया है। मैं दोनों के पास गया था, पंदेर साहब के पास और डल्लेवाल ग्रुप से भी मिला था। और जब आंदोलन शुरू हुआ तो उन्होंने कहा था कि हम केवल वो लोग ही आंदोलन करेंगे जो राजनीति में कोई इंटरफेरेंस नहीं करते। तो हमारा सुझाव ये था कि सभी संगठन अगर मिलके करेंगे तो सरकार के ऊपर हम थोड़े हैवी हो सकते हैं, वरना तो सरकार ही हमारे ऊपर हैवी रहेगी। तो इन्होंने बात मानी नहीं। अब ये बैठे हैं तो हम तो उससे किनारे हैं। हम और किसानों के मुद्दे पर राजनीति भी लगातार जारी है। कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा ने किसान आंदोलन के मुद्दे पर सरकार को घेरा। हुड्डा ने कहा कि किसानों के मुद्दे पर सरकार संवेदनशील नहीं है, जिस पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि किसानों के हित को लेकर सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। किसानों से बातचीत करी जाए, हमारी मांग है। और जो सरकार ने स्वयं लिखित में जो वायदे किए थे जब आंदोलन समाप्त कराया गया था, किसान संगठनों का यह कहना है कि जो बातें कही गई थी उनको पूरा सरकार ने नहीं किया, तो उनको पूरा कराया जाए। किसान कई बातों को लेकर ये आंदोलन दोबारा से या कूच दोबारा से जो किसानों ने शुरू करी है, जिसमें से एक प्रमुखता से एक बात है एमएसपी को लीगल गारंटी। तो ये एक प्रमुख बात है, इस बात को सरकार इसकी तरफ कदम बढ़ाए, हमारी मांग है। कि अभी शिवराज चौहान जी ने भी पार्लियामेंट में कहा, सरकार भी पूरी तरह से किसानों के हितों को लेकर के प्रतिबद्ध है। 2014 से लेकर अब तक देखें तो नरेंद्र मोदी जी ने मेरा गांव मेरा देश, मेरा खेत मेरा खलिहान, मेरा कृषक मेरा किसान, उसको प्राथमिकता देकर के काम किया है। और जहां तक एमएसपी की बात है तो खुद जो है वो कृषि मंत्री जी ने कहा कि हम एमएसपी पर के आधार पर सारी फसलों